नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के जरिए अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कौन सी बड़ी टिप्पणी अपने स्पेशल मीडिया अकाउंट एक्स से की है, जिसके जवाब में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने किस अंदाज में शौकत अली को जवाब दिया है और महाराजा सुहेल देव इस समय क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति की पॉइंट पर आ गए हैं, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट में। महाराजा सुहेल देव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर भारतेंदु नाट्य अकादमी से एक बड़ा बयान दिया था। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था और सालार मसूद पे भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। इस बयान के बाद अब एक बार फिर राजनीति तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कटाक्ष किया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की जो भाषा शैली है, एक वर्ग विशेष को चिढ़ाने के लिए, धमकाने के लिए एक बार फिर शौकत अली क्यों सुर्खियों में आ गए हैं और क्या इस बार शौकत अली को मुंह की खानी पड़ रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाराजा सुहेल देव की तारीफ करने के एक दिन बाद ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। शौकत अली ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराजा सुहेल देव का भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। उनके इस बयान पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर भड़क उठे हैं। अरुण राजभर ने एक वीडियो जारी कर शौकत अली को कहा कि इतिहास की जानकारी उन्हें नहीं है और वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार वाले दिन भारतेंदु नाट्य अकादमी के कार्यक्रम में कहा था कि जिस तरह से महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद को मारा था, उसके बाद कोई भी विदेशी हमलावर 150 साल तक भारत पर हमला करने का साहस नहीं जुटा पाया। इस सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था और सालार मसूद पे भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। इसके बावजूद भारतीय समाज ने उन्हें भुला दिया और सालार मसूद पर मेला लगने लगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अब लोग सालार मसूद के मेले में नहीं जाते बल्कि महाराजा सुहेल देव के स्मारक पर जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेल देव के स्मारक में जाती है, सालार मसूद के उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। सीएम योगी के इस बयान के बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ट्वीट करते हुए लिखा, सालार मसूद गाजी के बारे में गलत इतिहास बता रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई गलत ज्ञान दे रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे आदमी हैं, संत हैं वो, और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनका जो सलाहकार है कहीं न कहीं वो उनको गुमराह कर रहा है। अगर सालार मसूद गाजी लुटेरे होते, आक्रांता होते, तो भारत के मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों की उनके प्रति आस्था ना होती। हमारे हिंदू भाइयों को भ्रमित किया जाता है और उर्दू नाम वाला कोई वर्ड आ जाए तो इस तरीके से बात की जाती है। अगर सालार मसूद गाजी जिस तरीके से ये लोग कहते हैं, नौजुबिल्लाह नहीं कहना चाहिए कि ऐसे थे वैसे थे, तो मुझे आप बताइए कि जो सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगता है उसमें 30% मुसलमान और 70% हमारा हिंदू भाई जाता है, उनकी आस्था क्यों है? महाराजा सुहेल देव का भारत की आज़ादी या भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, यही असली सच्चाई है। शौकत अली के इस ट्वीट के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण राजभर ने भी शौकत अली के ट्वीट का तगड़ा जवाब दिया है। अरुण राजभर ने कहा कि शौकत अली केवल खबरों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और उन्हें देश के राष्ट्र नायकों के इतिहास की जानकारी ही नहीं है। एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली ने इस देश के खलनायकों को राष्ट्रनायक बताना चाहता है। उस वाहियात को इस देश के राष्ट्रनायकों के इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं और ये चर्चा में आने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के राष्ट्रनायकों का हमेशा से अपमान जैसी बातें करता है।
अरुण राजभर ने कहा कि वो देश के खलनायकों को राष्ट्र नायक बनाना चाहते हैं। भारत की रक्षा करने वाले 585 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज से थे, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को बचाया है। लंबे समय से 2002 से यह बात कहते आ रहे हैं, 585 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज के इस देश की रक्षा किए। आज जब लोग इस इतिहास को जान रहे हैं तो शौकत अली जैसे नेताओं को परेशानी हो रही है और ये लोग खलनायकों को महान बता रहे हैं। फिलहाल सुहेल देव के पराक्रम पर कटाक्ष करने वाले शौकत अली को सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता अरुण राजभर ने जिस तरह से जवाब दिया है, इसके बाद अब इसी मुद्दे पर राजनीति और भी ज्यादा तेज हो चली है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में अब शौकत अली अरुण राजभर को क्या जवाब देंगे। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।